हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो भाई कैसे हो आप लोग? आई थिंक पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। सो आज का टॉपिक है, देखो भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैं तो ये कहूँगा भाई, इससे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सो भाई इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लेक्चर मैं बना दिया हूँ, ठीक है। इससे आप मेरे जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसको भी, इस वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करें तो आप 2x में करके देख लेना, ठीक है। सो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। और आज के चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। तो देखो भैया, हमारा आज का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम पढ़ेंगे बेसिकली ये पढ़ेंगे कि भैया इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देखो भैया, जैसा कि हमको ये पता है कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था भैया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया था। तो हमने ये पढ़ लिया था इससे पहले वाले चैप्टर में कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से को क्या जनरेट होता है। हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया था भाई, कि हीटिंग इफेक्ट होता है, किसकी वजह से होता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट होता है। मतलब कि अगर कोई, हमने ये देखा था कि भाई अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसमें हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है, या कोई बल्ब लगाया जिसमें रेजिस्टेंस है, तो क्या होता था, वहां पे उस रेजिस्टेंस में हीट डेवलप्ड होता था, ठीक है, हीट होता था। तो भैया, तो ये हीट एनर्जी किसकी वजह से जनरेट हुआ था, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख रखा है भाई। उसको आप जाके थोड़ा देख लेना तो आपको और ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो भैया, ये मैग्नेटिक का जो आजकल मैं कहूँ जो जनरली जो मैजिक वोजिक शो करते हैं ना, ठीक है, वो जनरली इस मैग्नेटिज्म का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत यूज करते हैं। कि अक्सर तुम लोग देखे होगे कि भैया एक ऐसे प्लेट रखा होगा, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है हवा में उड़ रहा होगा, ठीक है। तो उस किस वजह से होता है भैया? जनरली आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से होता है, ठीक है। तो चलो भाई, हम आज का एक्टिविटी देखते हैं कि भैया हम एक्टिविटी क्या परफॉर्म करेंगे। देखो, तो इस एक्टिविटी में एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक तुम्हारी बुक में भी ये एक्टिविटी दिया होगा, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या करते हैं भैया, एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ले लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? एक कॉपर वायर ले लो, ठीक है। तो जो कि देखो, क्या करो, इस सर्किट के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया है, ये क्या कहलाता है भैया? ये सर्किट कहलाता है, ठीक है। अब इस सर्किट में क्या करो, एक कॉपर वायर एक्स और वाई के बीच में अटैच कर दो, ठीक है। ये जो वायर है ना, ये कॉपर वायर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इस एक्टिविटी में भाई, कि हमने एक्स और वाई के बीच में कॉपर परपेंडिकुलरली लगा दिया। अब जो है एक हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपस, ठीक है, एक कंपस रख दो इसमें। अब ध्यान रखो, यहाँ पे ए बी सी डी करके ये हमने एक पेपर लिया है, ठीक है। ये क्या लिया है भैया? ये पेपर लिया है। तो इस पेपर के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, समझना जरा इसे, ये हॉरिजॉन्टली है। अब इस हॉरिजॉन्टली में क्या करो कि भैया तुम एक कंपस रख दो, ठीक है। कंपस किससे बना होता है भाई? कंपस एक मैग्नेटिक निडिल होता है। क्या होता है कंपस भैया? थोड़ा सा ये समझ लेना कि जो हम कंपस यूज करते हैं यहाँ पे, वो क्या होता है, एक मैग्नेटिक निडिल होता है, ठीक है, एक मैग्नेटिक निडिल। चलो भाई, तो अब यहाँ पे क्या करो भाई, यहाँ पे देखो सर्किट में क्या क्या हो रहा है। तुमने एक सर्किट के अंदर, ठीक है, क्या लिया, एक्स और वाई के बीच में तुमने एक कॉपर वायर लिया। क्या लिया भाई? एक कॉपर वायर लिया, कॉपर का वायर लिया। और उसके बाद तुमने क्या किया, इसमें एक पेपर ऐसे हॉरिजॉन्टली अटैच किया और उस पेपर पे तुमने कंपस रख दिया। इसके बाद तुम क्या करो, उस सर्किट को ऑन करो, ठीक है। अब यहां से इसको ऑन करो। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, इसको समझना। जब तुम इसको ऑन करते हो तो क्या होता है भैया, ठीक है।
तो तुमने ये देखा कि जो सर्किट है, अभी देखो, अभी मैं बता रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों बोले हैं मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है? क्यों बोले हैं भैया? क्योंकि ये जो निडिल है, ठीक है, ये जो कंपास वाली जो निडिल है, जो तुमने कंपास पे ये जो निडिल, ठीक है, ये जो निडिल लगा रखा है यहां पे, ये कैसा निडिल है भैया? ये है मैग्नेटिक निडिल है। तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब हिल रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, एक साइड से दूसरे साइड पे डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट थी तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, मतलब इसका जो है, इसका पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, इसका जो है पोजीशन, किसका पोजीशन भैया? इस निडल का पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया भैया? क्या किए थे तुम क्या किए थे? इस सर्किट में, इस सर्किट को ऑन किए थे। ऑन करने की वजह से क्या हुआ? ऑन करने की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। ठीक है, क्या फ्लो हुआ भैया? करंट फ्लो हुआ। तो जब करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, अब ये बताओ, इस वायर के तुमने इतना डिस्टेंस पे मैग्नेटिक निडल रखा है, कंपास रखा है, उसका निडल डिफ्लेक्ट हो गया। तुम क्या बोलोगे? निडल डिफ्लेक्ट हो गया। थोड़ा और प्रोफेशनल तरीके से बोलना चाहो तो ये तो चीजें समझ में आ गई कि हाँ भैया, कि जब हम यहाँ पे कंपास रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? निडल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है भैया? करंट की वजह से। करंट जब फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है भैया? इसमें ये जो मैग्नेटिक निडल है, ये क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम बोल क्या रहे हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो वायर है, किसको बोल रहे हैं? किसके बारे में बात की जा रही है? ये जो वायर है, हमने ये बोला कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, ये मैग्नेट की तरह क्या कर रही है? बिहेव कर रही है। मैग्नेट की तरह बिहेव मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हैं मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है? क्योंकि इसने जो है इस मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखो। ठीक है, तो वही चीज है भैया, व्हाट डज दिस मीन्स? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये जो करंट, ये जो वायर है, वायर अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो बोलते हैं वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यही है हमारा क्या भैया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है भैया? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। किसके द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है बताओ भैया? ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जब यहां से पास हो रहा है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है भैया? मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, तो देखो हम लोग को यह समझ में आ गया कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होती है, क्या फ्लो होती है? करंट अगर फ्लो होती है तो उस वायर के चारों तरफ क्या डेवलप्ड हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो अब इससे एक बात और भैया क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और ये जो मैग्नेटिज्म है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं भैया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है और ये जो मैग्नेटिज्म है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? लिंक हैं। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो अभी जस्ट हमने जो ऑब्जर्वेशन पढ़ा है ना, ऑब्जर्वेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि भैया एक वायर ले लो, ठीक है, और उस वायर में करंट पास करा दो, और करंट पास करा दो, और एक पेपर ले लो, और एक पेपर पे क्या रख दो? कंपास रख दो उस वायर के पास में ही। ठीक है, तो कंपास रख दिया तो जो कंपास का जो निडल था वो क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो गया। अब जब डिफ्लेक्ट हुआ तो क्या समझ में आया कि जो वायर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो थे ये जो सारा ये जो हो रहा है ना भाई, इस सारा प्रोसेस जो है ना एक्सीडेंटली किया हुआ था।
किसके साथ हुआ था भैया? ये जो हमारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड थे, जो 19th सेंचुरी में इनको एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड किए थे कि जो कंपास का जो निडिल है ना वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो कंपास का निडिल जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कंपास का निडिल है ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो इनके द्वारा जो है इन्होंने, या अब ये कुछ काम कर रहे होंगे, एक वायर लिए होंगे, करंट पास कराए होंगे, तो इसमें से उसने अब पास में कंपास रख दिए होंगे भैया। देखो पास में कंपास है, तो अचानक से इनको ध्यान गया कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो जादू हो रहा है कि जब करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो ये कंपास क्यों हिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कई दफे इस प्रोसेस को किया, तो इनको यह समझ में आया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, चलो भैया अब मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं भैया। मैग्नेट क्या होता है? तो देखो भैया, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करता है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी, जो कि क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किसको किसको अट्रैक्ट करता है भाई? आयरन को, स्टील को, निकेल को, कोबाल्ट को। तो सबसे पहले ये मैग्नेट क्या है? मैग्नेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या करता है? कैसा ऑब्जेक्ट है? जो कि किसी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो कि किसी को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? अगर जब मैग्नेट की बात करोगे ना तो किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को, स्टील को, निकेल को, कोबाल्ट को। ठीक है, चलो भैया अब देखो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पोल्स होते हैं भैया? नॉर्थ पोल्स होते हैं, साउथ पोल्स होते हैं। ध्यान रखना, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। चलो भाई अब देखो, अब इसके बारे में एक और बात देखो, क्या कि अगर तुम दो मैग्नेट ले लो तो दो मैग्नेट को एक साथ लेके आओ और दोनों का पोल, हमको ये पता है कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर तुम दो मैग्नेट ले लो, दोनों का नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास लाओ तो वो रिपेल करते हैं, ये दूर भागेगा इससे। तुम नॉर्थ पोल ये लेके गए यहां, ये दूर भागेगा, मतलब कि वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ वाले जो पोल्स होते हैं ना, ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भैया? ये अट्रैक्ट करते हैं। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखना। मैग्नेट जो है ना इस तरीके का बिहेव करते हैं। ठीक है, बिहेव करते हैं किस तरीके का भैया? कि अगर लाइक नॉर्थ पोल लेके जाओ तो वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल लेके आओ तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई तो फिर अब हम आगे पढ़ते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फील्ड लाइंस। तो देखो भैया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो एक काम करो, तुम एक क्या करो, एक कार्ड ले लो। ठीक है, अब जैसा कि इस फिगर में तुम देख रहे होगे, एक वाइट, एक प्लेन समझ जाओ, एक वाइट जो है, एक वाइट प्लेन कार्ड ले लो, और इसके नीचे देखो, इसके नीचे जो है एक बार मैग्नेट रख दो। बार मैग्नेट इसके नीचे रख दो। अब क्या करो, इसके ऊपर आयरन का स्प्रिंकल कर दो, मतलब जो आयरन के देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, आयरन फाइलिंग्स जिसको बोलते हैं, वो आयरन फाइलिंग्स स्प्रिंकल कर दो इसके ऊपर। ठीक है, तो एक लेयर बन जाएगा, एक थिन लेयर इसके ऊपर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, तुम जो है हल्का सा टैप करो कार्ड के ऊपर, तो टैप करोगे तो देखो तुमको इस तरीके का इमेज दिखेगा, ऊपर से तुम देखोगे तो। ठीक है, इस तरीके का इमेज दिखेगा। ठीक है, तो इससे ये क्या पता चला कि मैग्नेट भी अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो देखो जो स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज विच, जहां पे ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे पूछ दे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो स्पेस जहां पे देखो, ये स्पेस जहां पे अगर मैं कोई आयरन का पार्टिकल रखूं यहां पे, तो उस स्पेस से मैग्नेट वो जो मैं उस आयरन को वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो ध्यान रखना, उस स्पेस में अगर मैं कुछ दूर पे तुम रखोगे तो नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो जिस स्पेस में जो तुम रखोगे उस स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जिस स्पेस में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, बोलते हैं ना, जिस स्पेस में मैग्नेटिक फोर्स
लगता है उस स्पेस को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं भाई। ठीक है, चलो भैया अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए एक तुम एक्टिविटी कर लो। कौन सी एक्टिविटी भैया, एक स्मॉल कंपास ले लो, ठीक है, और एक बार मैग्नेट ले लो। अब क्या करो भैया, मैग्नेट ऑन पेपर शीट, व्हाइट पेपर ले लो, ठीक है, व्हाइट पेपर ले लो और उस पे तुम ड्राइंग करोगे। ठीक है, कैसे भाई, अब देखो कैसे, एक बाउंड्री बना लो। तो सबसे पहले एक काम करो कि जो कंपास का जो नियर नॉर्थ पोल है, ठीक है, अब वो कैसे बिहेव करता है इसके बारे में पता करो। अब देखो भैया क्या करेंगे, तो हमने एक कंपास ले लिया, कंपास का एक नॉर्थ, भैया मैग्नेट है तो मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ध्यान रखना, मैग्नेट का दो पोल्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, टू पोल्स होते हैं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो देखो इस कंपास में भी जो मैग्नेट होगा उसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल वाले का आगे जो है हेड ऐसे बनाया है नॉर्थ पोल, और साउथ पोल का ऐसे। ये किसके अंदर है, ये तुम्हारा कंपास के अंदर है। अब क्या करो, इसको एक बार मैग्नेट ले लो। अब क्या करो, इस कंपास को ऐसे रखते जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे रखते जाओ। इस कंपास को ऐसे ऐसे रखोगे तो देखो यहां पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट पे कंपास रखोगे तो ये बताओ मैग्नेट का, अगर ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो कंपास का कौन सा पोर्ट होगा, कौन सा पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है नॉर्थ साउथ बनता जाएगा। ठीक है, जो तुम बनाते जाओगे इस तरीके से देखो बनता जाएगा। एट लास्ट में क्या होगा कि ये इधर वाले साउथ पे लेके आओगे तो साउथ पे नॉर्थ वाला पोल होगा और ये पीछे साउथ होगा। मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस हम कैसे बनाते हैं कि नॉर्थ पोल से ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे निकलेगा और साउथ पोल में ऐसे आके उसका डायरेक्शन एंड हो जाएगा और वो अंदर भी रहेगा। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि अंदर मत बनाए, ऐसे निकलेगा। मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैग्नेट में ऐसे नॉर्थ पोल से निकला और कहां पे गया, साउथ पोल में। देखो ये बात ध्यान रखना, समझ जाना भैया, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इंटर होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल में एरो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माना जाता है कि भैया नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल। अब तुम ये मत कहना कि यार एरो उल्टा बना दो, नहीं भाई, एरो ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नॉर्थ पोल के लिए एरो ऐसे बनाते हैं, साउथ पोल के लिए ऐसे। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब तुम उल्टा बनाओगे, तुम उल्टा मानने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना तुमको। अब भैया जैसे पहले से बना दिया गया उसी हिसाब को तुमको लेके चलना है। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ पोल ऐसे बनाया गया कि भैया नॉर्थ पोल से निकलेगा, ऐसे नॉर्थ पोल से निकलेगा और क्या होगा, साउथ पोल में जाके एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भैया। चलो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक लाइंस का भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है भैया, इसके बारे में भी समझ लो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला अभी जो जस्ट हमने पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से, देखो नॉर्थ पोल यहाँ पे है, नॉर्थ पोल से ऐसे निकला, साउथ पोल में ऐसे चला जाता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि दे आर क्लोजर नियर द पोल्स। ये बताओ, अब यहाँ पे देखो ये पोल्स पे क्या होते हैं, वो बहुत क्लोज होते हैं, पास होते हैं, पास होते हैं। अब भाई तुमको तो इतना तो समझ में आ रहा है, अब यहां से निकलेगा ऐसे जाएगा तो पोल से ही तो सब निकल रहा है। तो पोल्स पे दूरियां पास होती है, क्लोज होती है। ये बात ध्यान रखना कि क्या क्लोज होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई पूछेगा क्या क्लोज होता है तो तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस ये क्लोज होता है। कहां पे क्लोज होता है, पोल्स पे क्लोज होता है। ठीक है, चलो भैया अब देखो ये नेवर इंटरसेक्ट, ये आपस में कभी लड़ते नहीं, कभी टकराते नहीं है, ध्यान रखना। अब तुम ऐसे लाइन देखो, यहां से निकलेगा यहीं जाएगा, ठीक है, ये कभी नहीं टकराएगा भैया। एक बात ध्यान रखना, ये कभी एक दूसरे से टकराएगा नहीं। ये बस यहां से निकला, अब इसको साउथ पोल में जाना है, चला गया। दूसरा भी निकलेगा अपने हिसाब से एरिया कवर करके साउथ पोल में चला जाएगा। मतलब सोचो ये, मतलब अब इससे बगल से निकला ना तो उसी के हिसाब से सोचो, ये जो इतना डिस्टेंस बना के चलेगा और चला जाएगा इसके अंदर, साउथ पोल के अंदर। ठीक है, तो ये तुम कहो कि ये जो है नेवर क्या होते हैं, नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक बात ध्यान रखना, क्या भैया, ये लास्टवा जो है इंपॉर्टेंट, क्या, जहां पे लाइन क्लोज होती है, यहां पे क्लोज होती है तो यहां पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, मैग्नेटिक या फील्ड को या मैग्नेटिक फोर्स को वो क्या होता है,
वो स्ट्रांग होता है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है गाइस। चलो भैया अब देखो एक बात, अब यहां पे आगे देखो अगला ये चीज समझो भैया। अब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज समझ लेते हैं। क्या भाई, कि अगर तुम एक मैग्नेट को, किसको, एक बार मैग्नेट को क्या करो, एक बार मैग्नेट को धागे से बांध के लटका दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो देखो वो अपने आप, अगर तुम उसे फ्रीली सस्पेंड करोगे, एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है ना, वो तुम एक बार ट्राई करके देखना। एक मैग्नेट ले लेना बार वाला, उसको तुम जो है धागे से बांध देना, ठीक है। धागे से ऐसे बांध के देखोगे ना कि वो देखो धागे से बनाओ, मतलब फ्रीली ये घूम रहा है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। मतलब अब देखो यहां पे तुम समझना ध्यान से। अब तुमने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, तुम्हारा मैग्नेट, देखो तुम्हारा मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं भैया, यहां पे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तुम्हारा मैग्नेट, जो तुम्हारा मैग्नेट है वो क्या होगा, नॉर्थ होगा साउथ होगा। तो अब तुम्हारा मैग्नेट क्या होगा ये बताओ, मैग्नेट किस वाले पोल्स पे अट्रैक्ट करेगा, साउथ, दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल से ही तो अट्रैक्ट करेगा। तो जो तुम्हारा मैग्नेट है, तुम्हारा मैग्नेट क्या होगा, ये तुम्हारा नहीं है, ये अर्थ के अंदर वाला मैग्नेट है। तो अब ये भाई जब तुम फ्रीली सस्पेंड किए हो, तो तुम्हारा जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर आएगा, अर्थ के साउथ पोल वाले के अंदर आएगा, और ये वाला साउथ पोल आएगा अर्थ के नॉर्थ पोल वाले के। देखो अर्थ के अंदर छुपा माना जाता है कि ऐसे अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। तुम्हारा मैग्नेट इसके ऊपर होगा साउथ पोल के डायरेक्शन में, और तुम्हारा मैग्नेट इसके ऊपर जो साउथ वाला होगा वो नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में। तो देखो ये तो है अर्थ के अंदर वाला मैग्नेट, किसके अंदर वाला, अर्थ के अंदर माना जाता है। अब एक बात और, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि उनको अर्थ का मैग्नेट और ये जो ज्योग्राफिकल जो उनको पता है कि हाँ इधर नॉर्थ डायरेक्शन होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज, अरे वो अलग है, वो अलग है। अर्थ के अंदर जो छुपा वाला मैग्नेट होता है इसको अलग मानते हैं इससे। अब देखो उसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो तीन मैग्नेट हो गया यहाँ पे, थ्री मैग्नेट का मतलब वो हो गया, डायरेक्शन हो गया, थ्री मैग्नेट डायरेक्शन हो गया, समझना। मतलब मैं तुमको तीन डायरेक्शन हो गया, मैग्नेट छोड़ो, तीन डायरेक्शन हो गया। एक क्या, एक तुम्हारे मैग्नेट का डायरेक्शन, एक अर्थ के अंदर जो छुपा है उसका डायरेक्शन, और एक अर्थ का खुद का ज्योग्राफिकल वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखो जो अर्थ वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन होता है ना, अर्थ वाला, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल, वो अर्थ के छुपे वाले का उल्टा होता है। अब देखो अर्थ के अंदर जो छुपा वाला डायरेक्शन है ना उसके उल्टा होता है, इधर साउथ होता है इधर। अब जब तुम तुम्हारा वाला मैग्नेट लगाओगे, यहाँ पे तुम्हारा वाला मैग्नेट अर्थ वाले छुपे वाले से अट्रैक्ट करता है, ज्योग्राफिकल वाले से अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भैया, अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।